फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज आनी चाहिए। जैसे कि आपको यदि कोई बुक दे दी जाए और उस बुक में यदि आधा इंग्लिश लिखा हुआ और आधा चाइनीज लिखा हुआ हो, तो आप किसी भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे और आप उसको समझ नहीं पाएंगे। सेम वैसे ही यदि आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है, स्पेशली यदि 10th की केमिस्ट्री को पढ़ना है, तो 9th की केमिस्ट्री में कुछ बेसिक्स बताए जाते हैं। तो उस बेसिक्स जब तक नहीं, वो बेसिक्स आपको जब तक नहीं आएगा तब तक आप इस बुक को नहीं पढ़ पाएंगे, आपको समझ नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए आज से हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ बेसिक्स जो है उनको हम लर्न कर लेते हैं, फिर हम आगे का ये चैप्टर इनिशिएट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट है कि आपको एटॉमिक, इसके लिए आपको एटॉमिक मास 1 to 20 विद एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए। तो हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास 1 to 20, एलिमेंट नंबर 1 to 20, ये जितने आपको पता होने चाहिए। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताते जाऊंगी कि आपने इसको कैसे लर्न करना है, वैसे आप लर्न करते जाइए, इजीली लर्न होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट नंबर पे जो होता है, देखिए पहले हम एटॉमिक नंबर को लर्न करेंगे, फिर हम एटॉमिक मास को लर्न करेंगे। तो एटॉमिक नंबर जो है वो फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, सेकेंड होता है हीलियम का, थर्ड होता है लिथियम का, फोर्थ होता है बेरिलियम का, और फिफ्थ नंबर पे होता है बोरॉन। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इसका नंबर लिख रही हूँ 1 2 3। तो फर्स्ट नंबर पे है हाइड्रोजन, सेकंड पे है हीलियम, थर्ड पे है लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम और फिफ्थ पे है बोरॉन। फर्स्ट इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, फिफ्थ नंबर पे होता है बोरॉन। ठीक है, जब आपको ये 5 लर्न हो जाए, आप इसको ऐसे ही लर्न करिए, जब ये 5 आपको लर्न हो जाए उसके बाद आप आगे के 5 को लर्न करिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट किसका होता है, हाइड्रोजन का, सेकंड हीलियम का, थर्ड लिथियम का, फोर्थ बेरिलियम का और फिफ्थ नंबर पे होता है बोरॉन। जब आप इन 5 को लर्न कर लेंगे उसके बाद आप क्रॉस चेक करिए कि आपको ऐसे बनता है कि 3 किसका होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 होता है लिथियम। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट 5 करेंगे, अभी मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट 5 करेंगे। तो 6 नंबर, अभी हमने 5 तक कर लिया, हम 6 नंबर से करेंगे, 6 7 8। 6 नंबर पे होता है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन। देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सिंबल है, ठीक है, इनके नाम यहाँ पर हम लिखते हैं। ये क्या होता है, कार्बन, ये होता है नाइट्रोजन, ये होता है ऑक्सीजन, ये होता है फ्लोरीन, ये होता है नियॉन। ठीक है, ये 5 हो गए। जब आपको ये 5 लर्न हो जाए फिर आप नेक्स्ट 5 पर जाइए, 11 to 15। ठीक है, तो इसमें आप क्रॉस चेक करिए, आप इसको लर्न करिए, उसके बाद आप क्रॉस चेक करिए कि आपको बन रहा है कि 2 किसका होता है, ठीक है, 5 किसका होता है, बोरॉन का होता है, 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। आप ऐसे चेक करिए कि 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। ठीक है, ऐसे आपको लर्न करना है। फिर ये 10 तक लर्न हो जाएंगे एटॉमिक मास। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको 11 से करना है, 11 फिर 5 लर्न करिए आप। तो 11 नंबर पे क्या होता है, सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, ये एम कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर, जब भी आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो ये आप 9th में पढ़ लिए और आपको बता दिए कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद यदि उसमें मोर देन कोई 1 अल्फाबेट आ रहा है तो वो सारे अल्फाबेट स्मॉल ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पर है एल्यूमिनियम, 14 नंबर पर है सिलिकॉन और 15 नंबर पर होता है क्या, फॉस्फोरस। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये 5 एलिमेंट है। इसके बाद फिर आप ऐसे ही आगे के नेक्स्ट 5 को करेंगे, फिर आप क्रॉस चेक करिए कि आपको बन रहा है। 13 किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही आप और करते जाइए रिवाइज, तो आपको बनते जाएंगे। 16 जो होता है, ये 16 होता है सल्फर का। 17 होता है क्लोरीन का, इसको बोलते हैं सल्फर, इसको बोलते हैं क्लोरीन। 18 होता है ऑर्गन का, AR ऑर्गन। फिर उसके बाद होता है पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम होता है, P मतलब फॉस्फोरस होता है, A मीन्स पोटेशियम होता है, और 20 होता है कैल्शियम। ठीक है, तो ये हो गया सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ऑर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। तो ये थे 20 तक क्या थे, ये एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हम इसके बाद हम क्या लर्न करेंगे, एटॉमिक मास को हम लर्न करेंगे। ठीक है, और इनका हम रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। फर्स्ट क्या था, हाइड्रोजन। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी इसका नेम, बस आप सिंबल से जानिए। हाइड्रोजन होता है, ये कैल्शियम। अब इनके नंबर तो आपको पता है, तो नंबर तो आप लिख लेंगे। देखिए नंबर आपने ऐसे ही पढ़ा होगा 9th में, नंबर कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ इनके एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। तो इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब इसमें बहुत ही सिंपल क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, और बोरोन का 11। कितना कितना, हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9 और बोरोन का 11। इसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है कि जब 5 एलिमेंट जो उनके आप पहले लर्न करिए कि क्या होते हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट कराइए। ठीक है, ऐसे नहीं याद करना आपको कि 1 4 7 9 11, ऐसे नहीं, आपको पूरा बताना चाहिए कि बोरॉन मतलब 5b11, इतना इसका नंबर होता है। लिथियम मीन्स 3, उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, उसका एटॉमिक मास 7 होता है। ऐसे आपको लर्न करना है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट सोडियम जो होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम भी आता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, सिलिकॉन का होता है 28, फास्फोरस का होता है 31। ठीक है, हमें यहाँ के छोड़ते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं। तो कार्बन जो है, कार्बन का होता है C12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, नियॉन का होता है 90, सॉरी फ्लोरीन का होता है 19 और नियॉन का होता है 20। इसके बाद सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31। सल्फर, सल्फर का 32 होता है एटॉमिक मास। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है इसका, तो इसको हम लिखते हैं 35.5। ठीक है, ऑर्गन का होता है 40, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40। ठीक है, कितना कितना, 32, 35.5, इन दोनों के 40 होते हैं, और पोटेशियम जो है इसका 39 होता है। देखिए ये फॉस्फोरस होता है और ये पोटेशियम होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें से ये पोटेशियम, ये फॉस्फोरस, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब आपको, ये फ्लोरीन, ये जो एलिमेंट है बहुत काम के। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। ऐसे आपको हो जाएंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जब आपको ये लर्न हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत बेसिक चीज होती है जो सबसे काम की होती है। ठीक है, वो होते हैं आयंस। इसको मैं क्लीन करती हूँ। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं आयंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आयंस। आपने देखा होगा बहुत बार बुक में ऐसा लिखा हुआ होता है, बहुत बार ऐसा बुक में लिखा हुआ होता है कि पोटेशियम आयोडाइड। अब आप कैसे समझेंगे क्या है पोटेशियम आयोडाइड और उसको लिखना कैसे है, या कहीं पर लिखा है के आई, तो आप कैसे समझेंगे क्या है के आई।
उसके लिए अभी आपको पहले आयंस लर्न करने होंगे। अच्छा, हाउ टू आयंस फॉर्म, हाउ टू आयंस फॉर्म, इसके लिए आपको 9th का वीडियो देखना पड़ेगा, या वैसे भी आपको आता ही होगा कि हाउ टू आयंस फॉर्म, आयन कैसे बनते हैं, ठीक है, वो जो है वो 9th के सिलेबस का है। अभी आपको यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस आयन का नेम क्या है और उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आयंस, इंपॉर्टेंट आयंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आयंस जो होते हैं वो तो 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, एक होता है केटायन और एक क्या होता है एनायन, ठीक है। इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दोनों साथ में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो क्या बनता है कंपाउंड, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे मैंने लिख दिया एक कंपाउंड NaCl, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोडियम और इसको बोलते हैं क्लोराइड, और ये होता है पॉजिटिव आयन और ये होता है नेगेटिव आयन, ठीक है। तो एनायन नेगेटिव आयन को बोलते हैं और केटायन पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आयन के नेम जो आपको लर्न करना है, ठीक है। उसको मैं बताती हूँ कि इसको कैसे आपको कैसे लर्न करना है। उसको भी वैसे ही आप थोड़े थोड़े आयंस को देखते जाइए, लर्न करते जाइए, और फिर लिख कर देखिए कि विथ चार्ज, यदि चार्ज नहीं बनेगा तो आप केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि मैंने एक केमिकल रिएक्शन सपोज जैसे यही लिख कर दे दिया आपको, मैंने लिख दिया NaOH लिख दिया प्लस मैंने HCl लिख दिया, अब मैंने आपसे कहा बताइए क्या बनेगा, तो यदि आपको आयन पता है तो आप कंपाउंड क्या बनेगा ये बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आयंस लर्न करने चाहिए विथ चार्ज। तो पहले हम देखते हैं इसको, केटायन को देखते हैं, ठीक है। पहले हम केटायन को देखते हैं कि केटायन कितने, ठीक है। तो जैसे हमने लिया Na+, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है। Mg2+, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। इसके बाद होता है Al3+, इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। ये जो Zn होता है ना, इसको हम बोलते हैं जिंक, Zn को हम बोलते हैं जिंक, ठीक है। इसी का एक आयन होता है Zn2+, इसको हम बोलते हैं जिंक आयन, जिंक आयन, ठीक है। फिर इसके बाद एक होता है Ag+, Ag सिंगल प्लस, देखिए चार्ज आपको बता रहे हैं, Na+, Mg2+, Al3+, Zn2+, Ag+, इसको बोलते हैं सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, जो आपने मेटल देखी है ना सिल्वर, ये वही सिल्वर है। तो इसको तो हम सिल्वर, देखिए केटायन के नेम जो है ना वो ज्यादातर ऑलमोस्ट, ठीक है, जैसे है उन्हीं के नेम पर, जैसे ये सोडियम है, इस पर प्लस चार्ज आ गया, अब ये आयन बन गया, एटम से ये आयन बन गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सोडियम आयन। एटम से ही आयन फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लिए होंगे कैसे होते हैं। तो Na से क्या फॉर्म हुआ, Na+, तो हमने यहाँ पर इसको क्या लिखा, सोडियम आयन। मैग्नीशियम आयन, इसको यदि मैं सिर्फ Mg लिखूं तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या है मैग्नीशियम, उस पर जब चार्ज आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। वैसे ये क्या होगा, सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर होता है, ठीक है, सिल्वर। इसके बाद और आयन होते हैं जैसे Ba2+, Ba2+, इसको बोलते हैं बेरियम आयन, बेरियम आयन, Ba2+ मतलब बेरियम आयन, इसके ऊपर 2+ का चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद जब आपको इतने आयन लर्न हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करिए कि फिर इसको नेक्स्ट पर मूव करिए, Cu मीन्स होता है कॉपर, Cu मीन्स होता है कॉपर, कॉपर की आपने मेटल देखी होगी, घर में भी रहती है, ठीक है। Cu मतलब होता है कॉपर, और इसी के दो आयंस होते हैं, एक होता है Cu+ और एक होता है Cu2+। तो जो Cu+ होता है इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, और Cu2+ जो होता है इसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। वैसे ही सेम आपने किसको देखा होगा, आयरन को देखा होगा, Fe को देखा होगा, ठीक है, आयरन को तो सभी ने देखा। तो ये जो है आयरन, इसके भी दो आयंस होते हैं, ठीक है, एक होता है Fe
2+ और एक होता है Fe3+, ठीक है। तो Fe2+ जो होता है इसको हम बोलते हैं फेरस, और Fe3+ जो होता है इसको हम बोलते हैं फेरी। देखो इसी के साथ सेम ऐसे ही होता है, एक Hg होता है, Hg+ और एक होता है Hg2, ठीक है। तो जो Hg+ होता है, मरकरी लिखा होगा आपने, मरकरी Hg, मरकरी पारा, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है Hg, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80, इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। मरकरी, मरकरी थर्मामीटर में होता है। यही एक ऐसी मेटल है, पढ़ा होगा ना, यही एक ऐसी मेटल है जो कि किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी दो आयन बनाता है, एक Hg+ और एक Hg2+। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरस, और इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक, ठीक है। अब आपने इसमें एक चीज क्या नोट करी कि ये जो कॉपर थे इसके भी दो फॉर्म, आयरन जो है इसके भी दो, और ये जो मरकरी है इसके भी दो, ठीक है। दो से ज्यादा भी वैलेंसी को शो करते हैं, और अभी आप ये समझिए ये बस आयन है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो कॉपर है, ठीक है, ये जो कॉपर है इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ एस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ इ, ऐसे यहाँ पर अस, और यहाँ इ, यहाँ पर भी अस, और यहाँ पर लिखा हुआ इ। आप देखिए जो लोअर वैलेंसी है, जो लोअर वैलेंसी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अस, और जो हायर वैलेंसी होती है कुछ भी हो सकती है, जैसे तो ये प्लस और ये 2+ बना रहा है, लेकिन ये 2+ और 3+ बना रहा है, ठीक है। तो अस और इ, तो अस किसके लिए आता है, लोअर वैलेंसी के लिए, और इ किसके लिए आता है, हायर वैलेंसी के लिए, ठीक है। फिर एक होता है Pp4+, इसको हम बोलते हैं प्लेटिनम। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिए Fe2+ जो है ना वो बुक में आपको बहुत जगह ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा कि आयरन, आयरन सेकेंड, या आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आयरन, आयरन थर्ड। जैसे Ni2+ जो होता है उसको निकेल आयन भी बोलते हैं, Ni2+ जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, निकेल आयन भी बोलते हैं, निकेल आयन भी बोलते हैं, और निकेल सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है, निकेल आयन और निकेल सेकेंड, ठीक है। ये इतने आयन होते हैं। इसके बाद एक होता है Pb2+ और एक होता है Pb4+। तो Pb जो होता है ना, Pb लेड होता है, Pb क्या है, लेड, लीड भी प्रोनाउंशिएट करते हैं उसको, और इसका एक नाम होता है, इसको प्लम्बस भी बोलते हैं, प्लम्बस भी बोलते हैं। ये भी एक एलिमेंट है, जो 118 एलिमेंट होते हैं ना, उन्हीं एलिमेंट में, जो 118 एलिमेंट है उन्हीं में से एक एलिमेंट है Pb, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लेड और प्लम्बस। तो जो लेड होता है Pb2+, Pb4+, ये दो फॉर्म में होता है। तो Pb2+ को इस नेम के अकॉर्डिंग प्लम्बिक, क्या बोलेंगे आप, सॉरी यहाँ पर इसको बोलते हैं प्लम्बम, इसको हम बोलते हैं प्लम्बम, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप Pb2+ और Pb4+ को देखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा प्लम्बस, प्लम्बस, और ये Pb4+ क्या हो जाएगा, प्लम्बिक, प्लम्बिक, ठीक है। ये आयंस हो गए। ऐसे हम Ca2+ है, Ca2+ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम आयन। देखिए अभी यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं इतने सारे आयंस आपको साथ में लिख रही हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़े थोड़े लेते जाने हैं और आपको उनको फिर लर्न करते जाना है, ठीक है। 5 5 7 7 ऐसे आप लर्न करिए, ठीक है। 3 3 और रिवाइज करिए, 2 और 3 डेज ही आप रिवाइज करेंगे तो उसी में हो जाएगा, इतना कुछ टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद 3 आयन और है, वो है K+, इसको तो बताइए, के को क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, के को क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम। तो बस सिंपल इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयन। फिर ऐसे होता है, एक होता है Bi3+ और Cr3+, ये होते हैं, इसको हम बोलते हैं बिस्मथ, बिस्मथ आयन। और क्रोमियम को हम बोलेंगे
क्रोमियम आयन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एनायन। एनायन इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयन। तो इसमें देखिए आपने, आप जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो आप यहाँ पर देखिए, अभी के अभी आपको लर्न हो जाएगा FClBr। FClBr। देखिए ये होता है फ्लोरीन, ये होता है क्लोरीन, ये होता है ब्रोमीन और ये होता है आयोडीन। इसको तो अभी आप पढ़े ना, इन दोनों को तो पढ़े हैं एटॉमिक नंबर में, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन, ठीक है। तो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन्हीं से मिलकर क्या बनते हैं, इन्हीं से, ये अभी एटम, फिर इन्हीं से आयन बनेंगे। तो कैसे आयन बनते हैं, देखिए इन पर -1 चार्ज के आयन बनते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए F-Cl-Br-, I-, इसको आप 5 टाइम लिखकर देखो वैसे ही बन जाए। अब इसमें जो है ना, ये जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं ना, इनमें ID आता है लास्ट में, बहुत सारे आयन आप देखेंगे ID आता है। तो नेम तो वही होगा, फ्लोरीन से बना है तो वही होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा कि इसको अब आप क्या बन देंगे, फ्लोरीन से बना और ID लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड सेम ऐसे इसका क्या होगा, इसका होगा क्लोराइड। क्लोराइड। अब ये ब्रोमीन से बना है तो क्या होगा इसका, ब्रोमाइड। और ये इस आई का क्या हो जाएगा, आयोडाइड। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसके बाद O2-, O ऑक्सीजन होता है, अभी बताया O ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन से बना है उसमें ID लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। फिर इसके बाद CO3 2- होता है, ये पॉली एटॉमिक आयन, जो बहुत सारे आइटम से मिलकर बने हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। तो ये आयन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। तो CO3 2- है, ये बहुत, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले जो केटायन पढ़ा आपने, उसमें जो सोडियम आयन पढ़ा, मैग्नीशियम आयन पढ़ा, एल्यूमिनियम आयन पढ़ा, जिंक आयन पढ़ा है, कॉपर आयन पढ़ा है, कॉपर आयन पढ़ा है, और आयरन, फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है, इसका नेम क्या है, CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। फिर इसके बाद इसी का एक आयन होता है HCO3-, इसके ऊपर सिंगल माइनस, देखिए यहाँ पर इन सभी में सिंगल माइनस चार्ज होता है, O पर 2- होता है, कार्बोनेट पर 2- होता है, और HCO3- जो होता है इसको हम बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन, बाई कार्बोनेट आयन। और भी इसका एक नेम है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये तो कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। O2- क्या था, ऑक्साइड, ठीक है। आप कार्बोनेट पढ़ लिया हमने, बाइकार्बोनेट पढ़ लिया हमने, अब हम सल्फर के ऑक्साइड देखते हैं, देखिए सल्फर भी क्या होते हैं। अच्छा चलिए पहले हम एसीटेट का देखते हैं, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड होता है, क्या होता है ये, एसिटिक एसिड। जो आपने विनेगर देखा है ना, ठीक है, जो नूडल्स बनाते हैं उसमें जो डालते हैं ना सिरका, विनेगर, ये वो है, ये उसका फॉर्मूला। इसी से क्या बनता है, जब जैसे आप इसको वाटर में डालते हैं ना, तो वाटर में डालने पर ये ब्रेक होता है, ठीक है, और ये आयन देता है। तो ये जो आयन देता है वो 2 आयन को देता है, एक CH3CO- आयन, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया, और एक देता है पॉजिटिव आयन, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है। मैंने बताया ना, कंपाउंड किससे मिलकर बनते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन से मिलकर कंपाउंड बनते हैं। तो आप DS के साथ बॉन्डिंग कर लेगा तो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड। तो ये CH3CO- आयन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन, ये क्या है, एसीटेट आयन। अब हाइड्रोजन, H तो पता है आपको, हाइड्रोजन होता है, तो H जब H+ के फॉर्म में होगा, तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन मैं बताना भूल गई थी सब, तो ये क्योंकि मुझे साथ में ही पढ़ाना था एनायन के साथ में कंपेयर करके,
ये जो हाइड्रोजन है H प्लस है, यदि ये H है इसको आप हाइड्रोजन बोल रहे हैं, तो प्लस को मैंने बताया वैसे ही बोलते हैं, बट उसके साथ उसके लास्ट में आप आयन ऐड कर देते हैं, तो H प्लस को आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन। इसके बाद होगा इसी, देखिए H प्लस और H3O प्लस, ये दोनों एक ही होते हैं। आप आगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये दोनों कैसे सेम होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, हम पढ़ेंगे कि ये दोनों कैसे सेम होते हैं, H3O प्लस और H प्लस। यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्या, मैं यहाँ पर लिखूँ H3O प्लस एंड H प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन आयन। आप इसी का यदि आपको नेगेटिव लेना है तो H माइनस आयन जो होता है, हाइड्रोजन दोनों आयन बनाता है, हाइड्रोजन ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन में है कि हाइड्रोजन कौन सा आयन बनाता है, नेगेटिव आयन भी बनाता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी बनाता है। तो जब पॉजिटिव आयन बनाता है तो उसको आप हाइड्रोजन आयन कहेंगे, और जब नेगेटिव आयन बनाता है तब आप इसको कहेंगे हाइड्राइड आयन, तब आप इसको कहेंगे हाइड्राइड आयन। अब एसिटेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, इसके बाद हम सल्फर के आयंस करेंगे, ठीक है, सल्फर तो S2 माइनस होता है, SO3 2 माइनस होता है और SO4 2 माइनस होता है, ये 3 आयंस होते हैं। एक होता है SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, S2 माइनस। तो H2 माइनस जो होता है इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, सल्फाइड। और SO3 2 माइनस आयन जो होता है इसको हम बोलते हैं सल्फाइड। और SO4 2 माइनस आयन जो होता है इसको हम बोलते हैं सल्फेट। अब इसी में आप देखिए हाइड्रोजन को मैं क्लीन कर दूंगी, तो इन तीनों को साथ में ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ बहुत टाइम सल्फाइड लिखा हुआ होता है, सल्फाइट लिखा हुआ होता है, सल्फेट लिखा हुआ होता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, इन तीनों को साथ में ही पढ़ना है, चार्ज तो सेम ही है, बस S है, SO3 है, SO4, ये हो गया सल्फर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन का, N3 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है। और NO3 सिंगल माइनस होता है, NO3 सिंगल माइनस होता है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट, NO3 माइनस जो है इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है। ये नाइट्रोजन के हो गए और ये किसका हो गया, सल्फर। अब हम देखेंगे किसके, फास्फोरस। तो फास्फोरस में होता है P3 माइनस आयन, PO3 3 माइनस आयन, और एक होता है PO4 3 माइनस आयन, इसके 3 आयन्स होते हैं। तो P3 माइनस आयन जो होता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ठीक है। जब वर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, IT ID और H 3 चीजें इसमें लगी हुई होती है, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। फिर एक होता है BO3 3 माइनस आयन, इसको बोलते हैं बोरेट आयन। अब देखिए आपको इसमें कुछ कॉमन देखने को मिलेगा। क्या कॉमन देखने को मिलेगा आपको, कि जहाँ पर भी एलिमेंट सिंगल है उसके ऑक्साइड्स के साथ नहीं है, मतलब जो इसके मल्टी एटॉमिक आयन है, ऑक्साइड का जो मल्टी एटॉमिक आयन है उसके साथ नहीं है, सिर्फ एलिमेंट के फॉर्म में है, तब तो उसके लास्ट में क्या आ रहा है, ID आ रहा है, ID आ रहा है, देखिए N3 माइनस ID, ठीक है, ये सिंगल है, SI, ठीक है। तो कभी यदि आपको सल्फाइड और सल्फाइड में कंफ्यूजन हो जाए तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि ID किसमें आता है, ऑक्साइड, O2 माइनस में क्या आता है, ID आता है, मतलब S2 माइनस में क्या आएगा, ID आएगा, और सल्फाइड किसमें आएगा, फिर उसका जो दूसरा आयन होता है SO3 2 माइनस। देखिए SO3 2 माइनस, PO3 3, ये तो इनके चार्ज है ना, यहाँ से देखिए PO3 SO3 और BO3 सभी के लास्ट में, ये बस इनको छोड़ दीजिए, ये NO3 और BO3 को छोड़ देंगे आप, तो बाकी यदि इनको इन दोनों को कंपेयर करिए SO3 और PO3, देखिए इसके लास्ट में क्या है, IT, ये मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, क्या है इनका IT। उसके बाद जो लास्ट का आयन होता है उसको बोलते हैं 8, लास्ट का जो आयन होता है, बस ये इसके बाद PO5 आयन नहीं बनाता है, लास्ट का जो आयन होता है उसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड, ठीक है।
फिर ये इसका लास्ट का आयन, ये NO4 नहीं बनाता है, NO4 नहीं बनता, इसका लास्ट का ही है, तो लास्ट का क्या आता है 8 नाइट्रेट, और ये भी इसका लास्ट का क्या होगा बोर, तो फॉस्फेट, बोरेट, सल्फेट। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपाउंड मिलेंगे आपको इसके फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएंगे। फिर ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो है ही, और ये फॉस्फेट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ऑक्साइड तो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो है इसमें दो आयन इंपॉर्टेंट, NH4 प्लस एंड OH माइनस, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है टाइम। तो ये था, यहाँ तक हमने पढ़ा कि आयन के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम, अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब मैं चैप्टर आपको स्टार्ट करवाऊंगी तो तभी मैं आपको बता दूंगी कि ये पॉजिटिव और यदि नेगेटिव है दोनों साथ में है तो हम उनको कैसे लिखेंगे और फिर हम उनको कैसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।